सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई चौतरफा जानकारी। चाहे हो कोई भी स्कूल पॉलिसी, हो कोई भी सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर, या फिर हो कोई भी सीबीएसई से जुड़ी हुई टीचर्स ट्रेनिंग, हो कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जिसमें करवा सकते हैं आप अपने बच्चों को पार्टिसिपेट, सारी जानकारी मिलती है आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सो दैट सभी इस तरीके की जो न्यूज़ है या जो सबसे पहले अपडेट्स हैं सबको मिल सकें। चलिए चलते हैं आज की हमारी अपडेट के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो प्योरली होने वाला है किसके लिए भाई? सबसे ज़्यादा तो टीचर्स के लिए, और उससे भी ज़्यादा उन सभी व्यक्तियों के लिए जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम जो है सीबीएसई स्कूल के एक्सटेंशंस में काम करें। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट जो कि कर रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट। जोरहट जो है वो कहाँ पर है? आसाम में है। बहुत ही प्यारी जगह है। इनके साथ साथ, इन फीचर्स के साथ साथ जगह को जाने दीजिए, स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई। मिलिट्री स्कूल है, आर्मी का स्कूल है, तो अच्छा तो होगा ही लेवल ऑफ एजुकेशन। और साथ ही साथ आप पा सकते हैं मौका देश के सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाने का मौका विद देयर डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। तो बिल्कुल अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हैं तो मैं भी रेडी हूँ आपको बताने के लिए, और उतनी ही ज़्यादा आपके बराबर शायद मैं भी एक्साइटेड हूँ ये आपको आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करने के लिए कि आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट में आई है बहुत ही अच्छी वैकेंसी। आपको करना चाहिए इसमें अप्लाई ज़रूर। मैं आपको बताऊंगी अब कि ये जो वैकेंसी है ये किस किस के लिए है, और साथ ही साथ में ये मैं आपको एक पहले चीज़ बता दूं कि ये लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड एलएसबी है, मतलब ये प्रॉपर जो है एक तरीके से एडहॉक या कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए ये वैकेंसीज हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि एलएसबी इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग के साथ साथ आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि नॉन टीचिंग भी पोस्ट है, एडमिन पोस्ट है, ग्रुप डी कैजुअल स्टाफ पोस्ट है, और जो कि है इनके जो इंटरव्यूज़ होंगे वो फरवरी के मंथ में होंगे। पर भाई सबसे पहले तो हमें इनके एप्लीकेशन को ही पूछना है कि भाई हम अप्लाई कैसे करें। तो चलिए अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको अप्लाई। ये देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जो कि हैं वेकेंट, सो दैट पहले हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम भाई अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशंस आपको एक सीवी बनाना है, और सीवी बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो अभी तक आपने गेन किए हैं, जो भी अभी आपने पढ़े हैं, उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके बना लेनी है अपनी एक कॉपी, है ना, विद पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। ठीक है, अब आपको कहाँ क्या कौन सी वैकेंसीज हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और साथ में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। चलते हैं सबसे पहले पीजीटी की हमारी वैकेंसी की, और पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, हिंदी, अगेन तो इतनी सारी पोस्ट आपके पास है, हिंदी तक है, सॉरी ये टीजीटी हिंदी था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। वैसे अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट अगर आपको मेरा वीडियो के बाद भी ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो डेटा अवेलेबल हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप पीजीटी फिजिक्स की ओर देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए होगी फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर अप्लाइड फिजिक्स में, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में, और ये सब चीज़ों में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगी, और साथ ही साथ आपको बीएड चाहिए जो कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इसमें। इसी तरह केमिस्ट्री की तरह आप देखिए, केमिस्ट्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बायोकेमिस्ट्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में बीएड तो चाहिए भाई 50% से ऊपर। बायोलॉजी में देखें तो बिल्कुल लगभग सेम जो है क्राइटेरिया आपका यहाँ पर भी बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप होने चाहिए बॉटनी से, जूलॉजी से, लाइफ साइंस से, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड बीएड। ठीक है, तो इसमें आपको जो है बीएड भी चाहिए होगा, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन आपको किन किन सब्जेक्ट से करनी है मैंने अभी नाम लिए। चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। तो पॉलिटिकल साइंस का भी आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो देख लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, बीएड आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए 50% से ऊपर मार्क्स में, फिजिकल एजुकेशन पीजीटी अगर आप बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में विद अगेन मिनिमम 50% मार्क्स। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन में अगर आप देखें तो इसमें आपको बीएड का ऑप्शन नहीं दिखता है, आप अकेले फिजिकल एजुकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं।
चलते हैं साइकोलॉजी के ऊपर। तो साइकोलॉजी कहती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए साइकोलॉजी में, और बीएड तो साथ में होना ही चाहिए। और सिमिलरली विद हिंदी ऑल्सो, हिंदी या संस्कृत में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो और साथ में बीएड में 50% जो है मार्क्स आपके आए हों, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब हम टीजीटी का ब्यौरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि टीजीटी में हमको क्या क्या चाहिए। तो टीजीटी हिंदी में अगर आप जाएंगे तो हिंदी कहती है कि ग्रेजुएशन आपकी हिंदी से होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड 50% मार्क्स से आपका होना चाहिए। ठीक है भाई। अब टीजीटी कंप्यूटर साइंस आपसे कहती है, कंप्यूटर साइंस से मैं आपको बीसीए होना चाहिए। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हैं, बीई या फिर बीटेक किया हो आपने, अन्यथा ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड अ लेवल कोर्स फ्रॉम डीओई एसीसी, मतलब उसके लेवल का आपका कोर्स जो है वो होना चाहिए। और मिनिमम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये भी आपके पास होना, जीओआई एंड बीएड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बड़ी सारी जो है क्वालिफिकेशंस हैं कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए। टीजीटी जो है पेट मतलब फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में, दैट टू विद 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। पीआरटी में देख लेते हैं भाई। पीआरटी में तो ऑल सब्जेक्ट क्राइटेरिया चलता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सीवीएस सबके लिए चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, बीएड होना चाहिए विद 6 मंथ पीटीपेट ब्रिज कोर्स फ्रॉम एन एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपके पास ब्रिज कोर्स होना चाहिए जो कि एनसीटीई ने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने अगर किया है तो। और साथ ही साथ में विद 2 years ऑफ रिक्रूटमेंट एज पीआरटी और कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स विच एवर इज लेटर, डीएड या बीएलएड और डीएड के बाद उसमें आपके 2 years का आपको एक्सपीरियंस भी जो है ईयर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपके होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं पीआरटी कंप्यूटर की ओर। पीआरटी कंप्यूटर में क्या चाहिए भाई, बीसीए चाहिए, बीई, बीटेक आपका हो सकता है या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। म्यूजिक टीचर, नॉन टीचर जो नॉन एकेडमिक आप कह सकते हैं एक्टिविटी टीचर्स की भी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। और आप देखिए म्यूजिक टीचर में अगर आप डालना चाहते हैं तो बी म्यूजिक आपने किया हुआ हो या फिर एम म्यूजिक, मास्टर इन म्यूजिक आपने किया हुआ हो। फिजिकल ट्रेनर यानी कि कोच की वैकेंसी भी है जहाँ पर आपका बीपीएड, डीपीएड या फिर 10+2 का डिप्लोमा योगा या फिर ताइक्वांडो से आपका होना चाहिए। क्राफ्ट ट्रेनर की ओर अगर आप देखें तो क्राफ्ट ट्रेनर में भी यहाँ पर जो है वैकेंसीज अवेलेबल है। कितनी बढ़िया वैकेंसीज हैं, लगभग हर पोस्ट के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग जितने भी लोग जैसे ही मेरा ये वीडियो देखें ज़रूर जाएं और अप्लाई करें। 10+2 आपके पास होना चाहिए। एक्सपर्टीज़ इन लोकल क्राफ्ट वर्क का आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। वुड एंड बाम्बू क्राफ्ट जो है वो आप कर सकते हैं। मास्क मेकिंग, पॉटरी, जो आसाम का जो लोकल क्राफ्ट है वो अगर आपको आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। IT सुपरवाइजर की भी एक जगह खाली है जिसमें एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटिंग एंड हार्डवेयर विद नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ द हार्डवेयर, इनमें से किसी 2 में आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। नेटवर्किंग और लैन एडमिनिस्ट्रेशन ये आपके पास होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आप कर सकते हैं। RDBMS विद प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी इन 1 लैंग्वेज। इन तीनों में से अगर एनी टू आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई पोस्ट में कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और पोस्ट के बारे में जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। अगेन लाइब्रेरियन की भी जगह खाली है, बिल्कुल लाइब्रेरियन की जगह खाली है। बीलिव अगर साइंस से आप हैं और ग्रेजुएट हैं डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में, तब आप जो है आराम से इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। 3 years का आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लाइब्रेरियन। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, इसमें भी आप देखिए मिनिमम 10+2 का आपका कोर्स जो है होना चाहिए और 1 year का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और उसकी नॉलेज ऑफ हार्डवेयर में, पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग ये भी आपके पास जो है वो होने चाहिए। अब चलते हैं एक नर्सिंग वैकेंसी की ओर जो कि पैरामेडिक्स की है। आजकल हर स्कूल्स में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि भाई एक पैरामेडिक आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की जो है बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सिक रूम, मेडिकल रूम, इस तरीके से जो है यहाँ के ये इंचार्ज होता है। तो पैरामेडिक भी कहा जा रहा है। क्या क्या चाहिए, 10+2 चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सिंग होनी चाहिए विद मिनिमम 5 years आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फीमेल पैरामेडिक ही इसमें जो है प्रेफर की जाएंगी अगर कोई जाएगा तो। फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, आप जल्द से जल्द जाइए और इसमें अप्लाई कीजिए। अकाउंट्स क्लर्क की भी एक पोस्ट जो है वो आपके पास आ जाती है। तो बीकॉम आपके पास होना चाहिए, 15 years ऑफ सर्विस होना चाहिए एज अ क्लर्क। कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर सैवी 12,000 की डिप्रेशन पर आवर, इतना ही आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ रेलेवेंट सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए कि जो स्कूल्स जो है वो करते हैं, यूज़ करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स स्कूल्स जो है वो यूजुअली यूज़ करते हैं और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। 5 years का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए
और ऑन एन अकाउंट्स क्लर्क की जगह, और जो है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो बहुत ही ज़्यादा काउंट आपका होगा। अब चलते हैं सुपरवाइजर एडमिन की ओर। ये जो एक पोस्ट है सुपरवाइजर एडमिन की, यहाँ पर भी आप इसका एजुकेशन क्राइटेरिया देख सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए इन केस ऑफ सिविलियन, 15 ईयर्स सर्विस इन केस ऑफ ESM, हु शुड बी फिजिकली फिट टू अंडरटेक स्ट्रेनस जॉब ऑफ रनिंग एरेंड। ठीक है, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स की और बेसिक फाइनेंशियल मैटर्स की, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको एडमिनिस्ट्रेशन का होना ही चाहिए। JCO या फिर इक्विवेलेंट जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली आप पूरी तरह से फिट होने चाहिए। और प्रेफर इसमें किसको किया जाएगा भाई, जो एक्स सर्विस मैन है, जो जनरल ड्यूटीज कैटेगरी अप टू एज 55 ईयर्स को इसमें जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। वैन ड्राइवर की भी एक पोस्ट है। वैन ड्राइवर 5 इयर्स के एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग होना चाहिए, लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर का आपके पास होना चाहिए। तो ये जो पोस्ट है ये मेरे ख्याल से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आसाम के लोकल्स हैं वही लोग इसे डालें, अन्यथा और किसी स्टेट के ना डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भाई ऐसी जॉब करने के लिए आप इतना दूर अपने स्टेट को छोड़ के ना ही जाएं तो मेरे सजेशन से ज़्यादा सही होगा। ये वाली जो पोस्ट है ये अगर उधर के किसी लोकल के पास मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप इसको ज़रूर डालें। हाउस कीपिंग ग्रुप D स्टाफ की भी इसमें वैकेंसी है। अब इसमें कुछ नोट बताया गया है वो भी देख लीजिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विद टीचिंग कॉम्पिटेंसी शैल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपको मान्यता प्राप्त होगी। दिस इंटरव्यू इज फॉर बोथ, CSB भी इसको दे सकते हैं अगर आपके पास कार्ड है, और आपके पास कार्ड नहीं है तो भी आप इसको दे सकते हैं। पासिंग द OST इज हेंसफोर्थ नॉट मैंडेटरी फॉर दिस इंटरव्यू। इंटरव्यू में बैठने के लिए आपको OST कार्ड की ज़रूरत नहीं है, पर जब आप सिलेक्शन अगर मान लीजिए आपका हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है 1 साल के अंदर अंदर OST को पास जो है वो करना होगा विद इन 1 ईयर्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद मिनिमम ओवरऑल स्कोर ऑफ 40% या फिर 80 मार्क्स। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो TGT PRTs हैं उनको कैंडिडेट्स को मस्ट किया गया है CTET या टेट क्वालिफाई। अगर आप अपने स्टेट का या सेंट्रल का अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको मस्ट है, ये मस्ट मतलब इसके बिना आप मत जाइए, CTET और टेट के बिना मत ही जाइए तो ज़्यादा सही के लिए हो जाएगा। आप बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या होने वाली है। सैलरी होने वाली है आपकी, देखिए PGT की आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए 31,584 और एडहॉक के लिए 31,360। TGT में आपकी जो सैलरी है वो बन जाती है 31,136 और एडहॉक की बन जाती है 29,680। PRT की अगर आप सैलरी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल अगर आप जाते हैं तो 30,240 और एडहॉक की बन जाती है 29,120। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें आपकी होने वाली है। अब आपके टाइमिंग और शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि कब आपको जाना है। टाइम जो है आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा सुबह 9:30 बजे से। एप्लीकेशन कलेक्टेड फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट और डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट। ये देखिए इस वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैं आपको दे दूंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी जहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़ थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट जो है डिमांड ड्राफ्ट की तरह DD की तरह DD 100 रुपये की बनवा के आपको डलवा देनी है उसी एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन को आपको विद डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसमें अटैच करने हैं, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके, और साथ में उस ये जो मैंने आपको बताया जो डाउनलोड करनी है आपको एप्लीकेशन भी आपको उसी पे से डाउनलोड करके उसमें सारी चीज़ें भरनी है। उसके बाद आपको 100 रुपये का DD, ये चीज़ें आपको एक लिफाफे में एक एनवेलप में भर के किसके कौन से एड्रेस पे आपको देनी है ये आप एड्रेस दे सकते हैं। द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट, चरैबाही मिलिट्री स्टेशन पोस्ट ऑफिस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जोरहट असम। पिन कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखने लायक चीज़ है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपकी है 10 फेब के बाद कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आपका रिसीव वहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो किसी आसाम के व्यक्ति तक पहुँच रहा है तो आप तो हैंड टू हैंड जाकर दे आइए, तुरंत काम हो जाएगा। और अगर किसी और स्टेट के आसपास के स्टेट में भी अगर जो है आप जाना चाहते हैं और अगर आप इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको अभी आज ही इसको पोस्ट कर दीजिए, या आराम से वहाँ तक आराम से आपका पहुँच जाएगा।
अगेन अगर आपको इस इंटरव्यू के लिए आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स देखकर अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको आपकी जो ईमेल आईडी होगी उस पर आपको मैसेज किया जाएगा। तो आई होप आपको ये वैकेंसी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगेन मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप इसको ज्वाइन करें या ना करें, पर मेरा एक सजेशन है आपको कि आप इस एपीएस के इंटरव्यू को कभी भी मत छोड़िए। ये आपको आगे के इंटरव्यूज़ के लिए, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप टीचिंग लाइन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर एपीएसएस के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनको बिल्कुल मत मिस कीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप बाद में ज्वाइन करते हैं या नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।